किसान भाइयों, आज आए हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में और अपने साथ डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई जी हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूं विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। जिस तरह आजकल जो है टेम्परेचर रात का भी कम है, दिन का भी कम है, सुबह धुंध आती है, तो इसकी वजह से काफ़ी किसानों के फ़ोन हमारे पास आते रहते हैं। जिस तरह हमारा किसान सेवा केंद्र उस पर भी आता है, ई मौसम ग्रुप में भी फ़ोटो आते हैं। तो उनके अंदर किसान भाइयों की थोड़े सवाल रहते हैं कि हमारी जो गेहूं के है उसके अंदर पत्तियां पीली होने लगी। पत्तियां दो तीन तरह की पत्तियों का पीलापन की समस्या आती है। जिस तरह से अलग अलग टाइप की किस्में होती हैं। अब ये जो किस्म लगा रखी है हमने, इसके अंदर कई जो पौधे हैं उनकी पत्तियां पीली हैं। इन पत्तियों पीली में जिस तरह आप मेरे हाथ में देख सकते हो, तो ये तीन चार पत्तियां हैं, वो सारा पत्ता इसका पीला नहीं होगा। इसके अंदर जो है आपका ऊपर से भी हरा मिल जाएगा, यहाँ से भी, बीच में जो है इसके छोटे छोटे चकते से हैं, वो आपके जो है पीलेपन के निशान होंगे। जिस तरह ये दिखाई देने लग रहे हैं, ये यहाँ हो गया, ये हो गया, इस तरह से होके ये जो गेहूं की किस्में हैं इनका पत्ता सूख जाता है, फिर टूट के नीचे गिर जाता है। तो ये जो है इस तरह की जो दिक्कत है वो जिंक डेफिशिएंसी है। जिंक क्या करते हैं किसान भाई, बिजाई के समय बेसल डोज में, बिजाई के समय जो है डीएपी खाद जो है उसके साथ डालनी चाहिए। आपका जो है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल में बिजाई करो। और जिंक है वो 10 किलोग्राम 21% वाली, या चिलेटेड है तो वो 6.5 किलो, वो बिजाई के टाइम जमीन तैयार करते समय नीचे छिंटा लगाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि पहला पानी है उसके साथ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर से करने से आपकी 33% ही इसका जो है फायदा नहीं मिलता, और इस तरह की फिर दिक्कत आती है आपकी। ये तो हमारी जो किस्में हैं अलग अलग, कोई सेंसिटिव है, कोई अच्छी है, इस किस्म में कोई दिक्कत नहीं है, साथ लगी हुई किस्म में आ रही है। तो ये जो है पोषक तत्व इसकी जड़ें जो है कम टेम्परेचर पे उठा नहीं पाती, इन किस्मों की उठा लेती है। तो इस तरह से डिफरेंस आता है। अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो क्या करना है फिर खड़ी फसल के अंदर? खड़ी फसल में आपने 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाली लेनी है। अगर चिलेटेड है तो 350 ग्राम। कोशिश करनी चाहिए कि 21% वाली है, वो ज़्यादा काम करती है। इसके साथ 2 से 2.5 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दो। ये आपका जो पीलापन है खत्म हो जाएगा। एक स्प्रे कर दी, ठीक हो गया, नहीं होया तो 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद एक स्प्रे कर दो, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो ये तो था जिंक से संबंधित। अब कुछ किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि हमारे जो है नीचे वाली पत्तियां जो है बिल्कुल सफ़ेद होगी। इसके अंदर आप देख रहे हो नीचे जो है गेहूं के अंदर ये पत्तियां सफ़ेद हैं। तो कई तो किस्मों के गुण भी होते हैं। नीचे वाली पत्तियां हैं जो प्रारंभिक अवस्था में भोजन की आवश्यकता होती है, उसके बाद उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो वो अपने आप जो है ऊपर वाली पत्तियों से काम चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर जमीन पूरा खेत भरा हुआ नहीं है और फिर भी पत्तियां पीली नीचे से नजर आ रही है, तो वो पेपरी व्हाइट टाइप का, इस टाइप की चीजें हैं। अगर इस टाइप की चीज है जिसमें ना ये पीलापन है ना पूरा सफेद है, तो इस टाइप की दिक्कत है, तो ये सल्फर की डेफिशिएंसी के सिम्टम है। और सल्फर की पूर्ति के लिए आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल सा सिस्टम है इसके लिए। 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट तो लोगे तो आपको जो है दवाइयों की दुकानदार से मिलेगा, या 1 किलोग्राम हरा कशिश मतलब हरे रंग का जो आता है, वो पंसारी से भी मिल जाता है 20-25 रुपए में। तो ये 1 किलोग्राम लेके अच्छी तरह कूट के 100 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे कर दो, तो आपका जो ये सल्फर और आयरन, लो तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है। लो की दिक्कत कैसे आती है? लो वाले केस के अंदर, लो जहां तत्व की कमी है वहां पे ऊपर से जो है टोखी जो है पत्ते की वो पीली होगी जगह जगह। अब जो लो टेम्परेचर की वजह से ऊपर से पत्तियां जो है इनकी टोखी जो पीली हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, एक विश्व के आसपास। तो ऐसी पत्ती वो पीछे रहेगी, वो इसी ज्यादातर इसी है तो जिंक की है ज्यादातर, जैसे ये। हाँ ये है। बाकी लेकिन लो तत्व की कमी जो है आम के अंदर नहीं आती, वो कई जगह आती है। लेकिन इसका दोनों का काम एक से ही चल जाएगा। आपका जो है सल्फर की भी पूर्ति उसी से हो जाएगी और लो तत्व की भी उसी से हो जाएगी। तो 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट या 1 किलोग्राम हरा कशिश 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दो, कवर अप हो जाती है। नहीं होती है तो 1 सप्ताह बाद एक स्प्रे कर दो, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। तीसरी तरह की दिक्कत आती है, वो है मैंगनीज डेफिशिएंसी के सिम्टम आते हैं। प्रारंभिक अवस्था के अंदर तो पत्ता है जो है हल्का पीले रंग का हो जाएगा, लाइट आर पार दिखाई देगी, बिल्कुल ना पीला होगा ना सफेद होगा, और रंग हरा ही रहेगा लेकिन हल्का हो जाता है। और थोड़ा सा बड़ा होने पर इस पे जिस तरह अंदर से ये धारियां बनने लग रही है, ये धारियां सी बन जाती है अंदर इसके
पत्ते के अंदर नजदीक से आप देखोगे इसके अंदर तो कम है, और जहाँ ज्यादा एक्यूट सिस्टम है, जहाँ ज्यादा कमी है, वहां पे धारियां बन जाती है इसके अंदर, क्योंकि मिड ड्रिप अंदर वाला हरे रह जाता है, बीच का पोर्शन है वो बिल्कुल हल्का रह जाता है, तो धारियां बन जाती है। तो वो है मैग्नीज की कमी। मैग्नीज के लिए आपको क्या करना है, 500 ग्राम मैग्नीज सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल के आपने स्प्रे करनी है। मैग्नीशियम नहीं डालना, मैग्नीज डालना है। मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम डाल दिया, उससे आपकी ठीक हो जाएगी। 10 दिन के बाद एक स्प्रे और कर दो। अगर आप ये स्प्रे नहीं करते हो तो जब झंडा पत्ता निकलेगा तो ऊपर वाला झंडा पत्ता इस तरह रोल हो जाएगा, बिल्कुल गोल इस तरह होके गोल, और बाली को निकलने नहीं देगा, और बिल्कुल गहरे हरे रंग का हो गए, तीखा सुई जैसा हो जाएगा और बाली को निकलने नहीं देगा। तो वो है आपकी मैग्नीज की कमी। तो मैग्नीज की कमी की पूर्ति के लिए वही 500 ग्राम मैग्नीज सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे करो, और आपकी जो है समस्या दूर हो जाएगी। नहीं होती तो 1 सप्ताह बाद और कर सकते हो। एक खास बात, बार बार किसानों के फोन आते हैं कि हम जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और आपकी दूसरा कोई तत्व है, बोरोन है, ये क्या साथ मिला के डाल सकते हैं? नहीं, सिर्फ जिंक यूरिया आप साथ डाल सकते हो। बाकी इनका जो है मैग्नीज सल्फेट का, फेरस सल्फेट का अलग अलग स्प्रे करनी है, क्योंकि इनका आपस में केमिकल रिएक्शन हो गए और जो सॉल्यूशन है उसके अंदर चिथड़े बन जाते हैं, उससे कोई भी तत्व काम नहीं करता। इसलिए आप आपस में मिला के स्प्रे ना करें, और इनके ऊपर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, और अपना जो है पैसा भी बचाएं, और अपनी फसल को से ज़्यादा पैदावार लें, ताकि आपका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। क्योंकि डॉक्टर साहब, एक हमारे और सवाल, कई बार किसान क्या करते हैं कि जैसे 4 तत्व डालने हैं, चारों अलग अलग बाल्टी में घोल दिए, और जब वो पानी डाल लेते हैं उसमें डाल लेते हैं, भाई अलग अलग घोल के अलग अलग डाल दिए, तो उस प्रकार से कर लेते हैं, क्या वो कामयाब कर तो लेते हैं, लेकिन क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो के पता नहीं लगता हमें। तो ये तो मृदा वैज्ञानिक जो सॉइल विभाग के वैज्ञानिक है, उन्होंने जो सीनियर साइंटिस्ट है, उनसे हमने कंसल्ट करके पूछा हुआ है कि क्या हम इनको मिला सकते हैं। तो उनकी ये राय रहती है कि अगर आप अलग अलग करोगे तो उसका आपको इफेक्ट ज्यादा आएगा। जिंक यूरिया का साथ में बताते हैं, क्योंकि एक इसमें जो है एसिडिक है और दूसरा क्षारीय है, तो वो सॉल्यूशन भी न्यूट्रल हो जाएगा और आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। इसलिए ना ज्यादा लंबा चौड़ा इसके अंदर खर्चा आता, सिर्फ आप अलग से करने के चक्कर में लियोसिन के साथ भी करने की कोशिश करते हैं, कोई वीडिसाइड के साथ स्प्रे करने की कोशिश करते हैं तत्वों की, तो उनको साथ मिला के ना करें, कोशिश यही रखनी चाहिए। और अपना जो है कोई दिक्कत हो तो हमारी ई मौसम ग्रुप पे आप फोटो भेज सकते हो, और हमारा किसान सेवा केंद्र है 4 नंबर गेट पे, वहाँ पे हमारे वैज्ञानिकों की पूरी टीम जो है हमारे कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज के निर्देश में बैठी रहती है। हम समय समय पर किसानों को इस तरह की एडवाइजरी भी जारी करते रहते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप किसान पर्सनली तौर पर भी आके हमारे से मिल सकता है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी अपने किसान भाइयों को, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट करके जरूर बताएं। जय जवान जय किसान।